जाती है तो किस्मत संवर जाती है। अगर हाथ अगर इनके उठ जाते हैं तो हज़रात जिंदगी की मेराज हो जाती है। शायर कहता है न हो आराम जिस बीमार को, सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी हाथ उनके आस्थाने से। कभी ये जन्नतों को बांटते हैं, कभी दौलतों को तकसीम करते हैं, और कभी इंसान को जन्नत का टिकट बांटते हुए नजर आते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इन बुजुर्गों का फैजान है, और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान पर अगर फैजान अगर है तो इन बुजुर्गों का है। नहीं तो कब के मिटा दिए गए होते, नहीं तो कब के खत्म कर दिए गए होते। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों का फैजान है और इसलिए हम चमक रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों कुर्बान जाए, यही बुजुर्गान दीन का फैजान लेकर के हजरत एक सिहाबी गुजरे हैं, और एक सिहाबी हजरत ज़ईफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद में मस्जिद में ठहर जाते, और मस्जिद में ठहरने के बाद गुलाम आते, और आने के बाद में गुलाम आका से मुसाफा कर दे। कोई नबी के हाथों को चूमता, कोई कदमों को चूमता, कोई कदमों में बैठ जाता। हजरत ज़ईफा फरमाती है, मैं इस मंजर को देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं नबी के हाथ में कौन सा कमाल है, नबी के दस्ते मुबारक में कौन सा कमाल छुपा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब लोगों का हुजूम खत्म हुआ, औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन का वो बादशाह जिसके दौर के अंदर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस शख्स की जब हाजिरी गरीब नवाज के घर पर हुई तो एक शख्स बैठा हुआ था जिसके पास आंखें मौजूद नहीं थी। तवज्जो का ताल्लुक वहां पर, उस शख्स के पास आंखें नहीं थी। औरंगजेब आलमगीर की जब हाजिरी हुई, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कितना वक्त हो गया? कहा एक अरसा गुजर गया। कहा गरीब नवाज के घर पे तो बैठा हुआ है, अरे गरीब नवाज का घर तो उधर है कि हजरात ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना ही अजमेर बना डाला, और जन्नत शहर जिलाने बाटी जो मुरीदों को, अरे ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अब जैसे ही कहा कि जब तक मैं पलट करके वापस आऊं, अगर तेरी आंखें नहीं आई तो तेरी गर्दन को मार दिया जाएगा। अब जैसे ही इतना सुना, हज़रात मोहतरम औरंगजेब